फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना और ताइवान के बीच में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई हैं और चीज़ें तब ज़्यादा भड़क गईं जब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की विजिट करी। तो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ताइवान जो है वो एक रेनेगेड स्टेट है जिसको फ्यूचर में पूरे चाइना का पार्ट बनाना है। और ये पॉलिसी जो है ये दुनिया में बाकी कंट्रीज द्वारा भी मानी जाती है जिसमें इंडिया और अमेरिका दोनों शामिल हैं। पर अमेरिका का यहाँ पर यह मानना है कि हम अग्री तो करते हैं वन चाइना पॉलिसी में, लेकिन जो पीपल रिपब्लिक चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंटीग्रेशन हो वो बाय फोर्स ना हो। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग पॉलिसी है जिसमें एक तरीके से ताइवान को अमेरिका द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत ताइवान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेगुलर आर्म्स जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर वन चाइना पॉलिसी को भी अमेरिका द्वारा माना जा रहा है। नैन्सी पेलोसी द्वारा डेमोक्रेसी को लेकर स्पीच दी गई ताइवान में। वहीं पर जो यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड था वो ये था कि ये नैन्सी पेलोसी के पर्सनल ओपिनियन है, यूएस गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं है। तो नैन्सी पेलोसी के विजिट से पहले चाइना द्वारा कई वार्निंग दी गई और यहाँ तक कि ये कहा गया कि अगर विजिट होती है तो इसके रिजल्ट जो हैं वो भयावह हो सकते हैं। और लास्ट मिनट तक ये सस्पेंस रहा कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी या नहीं जाएंगी, और उनका एयरक्राफ्ट जो है वो आज तक का सबसे ज़्यादा ट्रैक्ड एयरक्राफ्ट बना। तो जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई तो डेफिनेटली चीज़ों को एस्केलेट ना करते हुए चाइना ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो कि डायरेक्टली उन्हें अमेरिका के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट में ले आए। पर चीज़ों का दिखावा जो है वो ज़रूर लार्ज स्केल में किया, जिसके अंतर्गत जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको फुजियान के बीचेस पर डिप्लॉय किया गया, रेगुलर सायरन को बजाया गया, एयरक्राफ्ट के फ्लाई पास्ट कराए गए और ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस किया गया। लेकिन उसके आगे जो है वो बात नहीं बनी। नैन्सी पेलोसी ने विजिट भी करी और वहाँ से वो वापस भी जा चुकी हैं। और चाइना द्वारा वार्निंग दिए जाने के बाद भी कुछ ना किए जाने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है और जो फेस सेविंग है उसके लिए एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो अनाउंस करी गई है, जो कि आज से ही चालू है और ये पूरी तरीके से ताइवान को घेरती है। तो ये एक वेरी लार्ज स्केल एक्सरसाइज है। करीबन 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि ताइवान को घेरते हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व हैं चाइना की, और रेगुलर ताइवान के एयर डिफेंस जोन के ब्रीचेस को रिपोर्ट किया गया है यहाँ पर। तो ताइवान द्वारा ये बताया गया कि ट्यूसडे को ही करीबन 21 पीएलए फाइटर एयरक्राफ्ट ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन को ब्रीच किया और मंडे को करीबन 4 एयरक्राफ्ट ने ब्रीच किया था। तो ये रेगुलर एयर डिफेंस जोन्स को ब्रीच किया जा रहा है। तो ये जो शो ऑफ फोर्स है ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जब इसके चांसेस बढ़ रहे थे कि नैन्सी पेलोसी जो है वो विजिट कर सकती हैं ताइवान को। ये बात आपको बता दें कि अगर यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये ताइवान और चाइना को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये बाकी रीजनल प्लेयर्स को भी अफेक्ट करेगा। तो जो कंटेनरशिप चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान होते हुए वेस्ट की तरफ जाते हैं वो इसी स्ट्रेट के थ्रू जाते हैं। यानी कि अगर ये ब्लॉक होता है तो इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट हर कंट्री को परेशानी यहाँ पर होगी। तो ये जो लार्ज स्केल की ड्रिल है ये पहली बार की नहीं है। 1995 में भी ऐसी एक ड्रिल करी गई थी, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी थी। तो उस ड्रिल को भी एज अ प्रोटेस्ट किया गया था जब उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेसिडेंट इलेक्ट ताइवान के ली तेंग हुई को यूएस विजिट के लिए बुलाया था। और ये जो अभी ड्रिल चल रही है ये कितनी एग्रेसिव है इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो पॉइंट्स यहाँ पर या फिर जोन्स जो एक्सरसाइज के लिए बनाए गए हैं इनमें से कुछ जोन्स जो हैं वो ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स में भी आते हैं, यानी कि ताइवान की कोस्ट लाइन से 12 माइल्स के रेडियस के अंदर है। तो अभी के क्या अपडेट्स हैं ये हम समझ लेते हैं। चाइना द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं वो ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस करी हैं और ये ताइवान के ईस्टर्न साइड पर करी गई हैं। तो इस ड्रिल में लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स को भी यूज़ किया जाएगा, साथ ही साथ कन्वेंशनल मिसाइल फायरिंग भी यहाँ पर करी जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज जो है वो संडे दोपहर तक चलेगी और यहाँ पर तब तक चीज़ों को एस्केलेट करने की कोशिश करी जाएगी। चाइनीज ईस्टर्न कमांड द्वारा ये चीज़ कही गई कि उनके द्वारा कन्वेंशनल मिसाइल टेस्ट जो है वो करे जाएंगे ताइवान के ईस्टर्न साइड पर, जो कि क्लोज है ताइवान एयरफोर्स के मेन बेस से। तो एक्सरसाइज को मॉनिटर करने के लिए ताइवान द्वारा भी उनके मिराज 2005 और F5 फाइटर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि अमेरिका के जो P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट और MS-60R हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी भी प्रेजेंस को नोट किया गया है ताइवान के साउथ वेस्ट एरिया में, जहां पर पीपल लिबरेशन आर्मी अपनी एक्सरसाइज कर रही है। बाकी चाइना का एक ड्रोन जो है वो ताइवान की क्यूमोय सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो कि अपने आप में पहला इवेंट है 1950s के बाद से। तो ये जो क्यूमोय एरिया है ये चाइना के कोस्ट से करीबन 3.2 किलोमीटर ही दूर है। तो जो ईस्टर्न साइड में एक्सरसाइज हो रही है वो ताइवान मिलिट्री के
हुआलिंग और ताइतुंग बेस को कवर करती है। तो एक तरीके से ताइवान को बांधने की कोशिश करी जा रही है और उनको यहाँ पर इंटिमिडेट किया जा रहा है और इसके भी चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। बाकी जो टाइप O55 क्रूजर्स हैं उनकी भी प्रेजेंस को यहाँ पर नोट किया गया है और इनको भी ताइवान के ईस्टर्न साइड पर ऑपरेट होते हुए देखा गया है। तो अगर आप अमेरिकन सपोर्ट की बात करेंगे जो कि ताइवान को मिल रहा है, तो हर अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूल के अंदर ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट जो है वो दिया गया है, जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट की बात करें तो वो बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के रूल के दौरान दिया गया था। और इस सपोर्ट के अंतर्गत टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन इक्विपमेंट्स यहाँ पर सप्लाई किए गए हैं। कोस्टल डिफेंस के लिए हार्पून जैसी मिसाइल दी गई हैं। एयर डिफेंस के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। रॉकेट्स की बात करें तो यहाँ पर हाइमार्स रॉकेट भी है, साथ में ATACMS मिसाइल भी हैं जो कि 300 किलोमीटर रेंज वाली टैक्टिकल मिसाइल्स हैं जो हाइमार्स से फायर होती हैं। उसके बाद F-16 के सबसे एडवांस वेरिएंट जो हैं वो भी ताइवान को सप्लाई किए गए हैं और जो बाकी F-16 इनके सर्विस में हैं उनको भी ब्लॉक 70 लेवल में अपग्रेड किया जा रहा है। अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। M1A2T एब्राहम्स टैंक की डील करी गई है। कोस्टल डिफेंस के लिए हार्पून मिसाइल्स दी गई हैं। एयर डिफेंस के लिए SM-2 ब्लॉक 3 जैसी मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराई गई हैं। यहाँ तक कि इनके पायलट्स की जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो भी US में होती है। बाकी MQ-9B ड्रोन्स भी जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं ताइवान को और ये भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही प्रोवाइड कराए गए थे। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो हमने डिस्कस करी, वरना जो सपोर्ट है वो इससे भी काफी ज्यादा है। वहीं पर बात करें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट की, तो एकमात्र जो बड़ी डील करी गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो 2021 में करी गई थी और ये व्हील्ड हावर्जर की है। करीबन 155 mm M109A6 पैलेडिन सेल्फ प्रोपेल्ड हावर्जर्स जो हैं वो ताइवान द्वारा खरीदे गए। तो ताइवान की जो मिलिट्री है वो साइज में भले ही चाइना से छोटी हो पर काफी डिसेंटली आर्म्ड है और ताइवान को चाइना के अगेंस्ट जो रीजनल प्लेयर्स हैं यहाँ पर उनका भी पॉलिटिकल सपोर्ट है। जापान द्वारा ताइवान को ओपनली सपोर्ट किया जा रहा है। US का भी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है पर कमिटमेंट नहीं है। तो स्टेयर डाउन के लिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा जो है वो ताइवान का सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जब लड़ाई होगी तो अमेरिका वहाँ पर कितना इन्वॉल्व होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाइना के साथ US का डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होने का मतलब जो है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 के समान होगा। इसलिए यहाँ पर हमें दो तरह की बातें जो है वो सुनाई दे रही हैं। पहला जिसमें नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान को विजिट करती हैं, दूसरा जहां पर US गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नैन्सी पेलोसी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनके पर्सनल स्टेटमेंट हैं और US वन चाइना पॉलिसी को लेकर कमिटेड है। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ मामला गंभीर होता है तो जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ जाएगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।